अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। उर्दून के दारुल हुकूमत के करीब वाक़ इसराइली सिफारत खाने पर फायरिंग में 1 हलाक, हमलावर भी मारा गया। ईरान का नए सेंट्रीफ्यूजेस का मंसूबा तशवीशनाक है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका रद्द अमल। इसराइल पर तवील फासले पर मार करने वाले 5 मिसाइल दागे जाने की इत्तला। जनूबी लुबनान के कई देहात खाली करने की इसराइली वार्निंग। संबल में मस्जिद सर्वे पर अवाम मुश्तइल। सुबह की अव्वलीन सातों में सर्वे पर अवाम का शक व शुबहात। हंगामों के दरमियान पुलिस फायरिंग में 2 नौजवान जाँ बहक। कल से पार्लियामेंट का होगा आगाज। 5 बिल्स हो सकते हैं मंजूर। 11 बिल्स की पेशकशी। वक्फ तरमीमी बिल पर सबकी नजरें। बीजेपी अब कभी झारखंड नहीं आएगी। कांग्रेस लीडर इरफान अंसारी का रिमार्क। संजय राउत ने महाराष्ट्र की हार के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया। और जब तक ईवीएम के जरिए धांधली बंद नहीं होती, बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, मायावती का ऐलान। सुर्खी आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि उर्दून के दारुल हुकूमत के करीब वाक़ इसराइली सिफारत खाने पर इतवार को सुबह सवेरे फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स गोली लगने से हलाक और सिक्योरिटी सोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हो गए। सरकारी खबररसा एजेंसी पेट्रा ने कहा है कि पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने ऐलान किया है कि इतवार की सुबह दारुल हुकूमत ओमान के इलाके रबिया में एक गश्त करने वाली टीम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। इसमें कहा गया है कि एक मुसल्लह शख्स ने गश्त करने वाली टीम पर फायरिंग कर दी, जिसे बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया। एजेंसी ने मजीद कहा है कि इस शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फोर्सेस ने मुकाबला किया और मुजरिम मारा गया। इसमें कहा गया है कि इस वाक़े के दौरान 3 पब्लिक सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए और उनका इलाज जारी है। ईरान जौहरी प्रोग्राम के बारे में अमेरिकी, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के एक बार फिर इजहार तशवीश इन्होंने की है। अपने मुश्तरका बयान में इन ममालिक ने ईरान की तरफ से नए लगाए जाने वाले सेंट्रीफ्यूजेस के मंसूबे को अपनी गहरी तशवीश का मौजू बनाया है। चारों मुल्कों ने ईरान पर जोर दिया है कि वो नए सेंट्रीफ्यूजेस लगाकर यूरेनियम की मजीद अफजूदगी के बजाय बैनुल-अक़वामी जौहरी वॉचडॉग IAEA के साथ फिर से ताउन मुंसलिक हो जाए और ताउन करे। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ये मौक़िफ़ और तशवीश जुमेरात के रोज़ मंजूर की जाने वाली उस करारदाद के बाद सामने आया जो IAEA के 35 रुकनी बोर्ड की तरफ से ईरानी जौहरी सरगर्मियों के बारे के ख़िलाफ़ मंजूर की गई है। ये मुश्तरका बयान अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया है। इन चारों मुल्कों ने कहा है कि हमने नोट किया है कि करारदाद की मंजूरी के बावजूद ईरान यूरेनियम अफजूदगी के किए अपने सेंट्रीफ्यूजेस में इजाफे के मंसूबे पर अमल पैरा है। हमें इस बारे में गहरी तशवीश है। ईरान के इन मंसूबों का हमें कोई काबिल भरोसा, पुरअमन और अक़ली जवाब नज़र नहीं आता कि ईरान सेंट्रीफ्यूजेस मंसूबे को यूँ बढ़ा दे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मिनी वज़ारती कौंसिल के अरकान पर जंग के चौथे दिन से एक क़िलाबंद इमारत में होने वाले इजलास से फ़ौजी मालूमात को लीक करने का इल्ज़ाम लगाया। नेतन्याहू ने कहा है कि मुज़ाकराती टीम और इसराइल में इंतहाई हसास इदारे मालूमात लीक करने के ज़िम्मेदार हैं। इसराइल को जंग के आगाज़ से ही लामुतनाही मुजरिमाना लीक्स का सामना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा है कि हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान को बहुत अहम और हसास मालूमात लीक की जा रही हैं। इन्होंने मुश्तबा लीक्स की जारी तहक़ीक़ात पर कड़ी तनक़ीद की, जो मुबैना तौर पर उनके दफ्तर से निकली थी।
नेतन्याहू ने हफ्ते की शाम एक्स प्लेटफॉर्म पर शाये होने वाले एक वीडियो पैगाम में अपने और अपने अमले के खिलाफ मुखालिफ सियासी जुल्म व सितम की मुहिम का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने दावा किया कि इस केस में मुबैना तौर पर मुलविस लोगों की हालिया सज़ाओं का मकसद उन्हें और उनकी हिमायत करने वाले इसराइल के शहरियों को नुकसान पहुंचाना था। इसराइली फौज लुबनानी इलाकों पर बमबारी जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इसराइल की जानिब से ताज़ा मिसाइल दागे हैं, जबकि ज़मीन पर इसराइली फ़ौज के साथ झड़पें जारी हैं, जो सरहद पर वाक़ कई जनूबी कस्बों में पेशरफ्त कर रही हैं। महाज़ जंग की ताज़ा तरीन पेशरफ्त में मीडिया ने इत्तला दी है कि लुबनान से तुल अबीब और वस्ती इसराइल पर 5 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागे गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में सायरन बजाए गए। लेकिन इसराइल का कहना है कि सिर्फ एक तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल इसराइल में गिरा, जबकि बाकी 4 को फ़िज़ाई दिफा ने रोक लिया। इसराइली फ़ौज ने लुबनान से छोड़े गए 2 ड्रोन को रोकने का ऐलान किया है। दर असना इसराइली फ़ौज ने जनूबी लुबनान के 5 कस्बों की मकीनों को इनकला की वार्निंग जारी करते हुए उन्हें दरियाए अलवला के शुमाल की तरफ जाने को कहा है। फसादात से मुतासरा मणिपुर में 1 साल बाद भी तनाज़ात और तशद्दुद का सिलसिला जारी है। इस बदअमनी की वजह से रियासत भर में तनाज़ात पैदा हुए हैं और कई जानें ज़ाय हो गई हैं। नस्ली झड़पों के बाद शुमाल मशरक़ी रियासत में मुजाहरों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। मरकज़ी हुकूमत ने 14 नवंबर को चीरीबाम समेत मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशन इलाकों में अफ़स्पा दोबारा नाफिज कर दिया था। अफ़स्पा एक्ट के दोबारा नाफिज के खिलाफ ज़िले कांगचकन में सैकड़ों ख़वातीन ने मुजाहरे और रैलियां की हैं। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के संभल में जामे मस्जिद में एक बार फिर सर्वे पर तनाज़ा शुरू हुआ। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सर्वे की टीम के अरकान इतवार की सुबह 4 बजे सर्वे करने पहुंची और इसी बीच ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद में मूर्ति रखने के लिए कुछ लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं। अवाम ने इसका एहतजाज शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते पुरतशद्दुद हो गया। हुजूम ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पहले आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद लाठीचार्ज भी की गई, मगर हुजूम ने पथराव का सिलसिला जारी रखा। आतिशज़दगी के वाक़यात भी पेश आए। पुलिस ने फायरिंग शुरू की, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इन हंगामों के बीच 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न। 4 बजे सुबह में एएसआई, डीएम, कप्तान सुबह 7 बजे कौन सा सर्वे होता है, 7 बजे कौन सा सर्वे होता है। आप दिन के उजाले में सिविल सोसाइटीज होती हैं, शांति कमेटियां होती हैं, आप जाके
समन्वय बना के आप काम करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि संभल में एक हफ्ते पहले माहौल इसी जामा मस्जिद को लेकर बिगड़ गया था। लेकिन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो वायलेशन हो रहा है इस देश के अंदर, या तो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लाके इस कानून को खत्म। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जो यहाँ की ताज़ा जानकारी हमें देंगे। जी अंसार मलिक, इस वक्त ताज़ा हालात क्या हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जो संभल के इस टाइम के जो हालात हैं, अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से इस टाइम जो है कि शांति व्यवस्था बनी हुई है। जी कितने लोग यहाँ पे जाँ भाग हुए हैं फायरिंग में? जी बताया जा रहा है कि पुलिस की जो फायरिंग में जो मृतक है, एक बिलाल है, एक रोहान है, एक फरीद है, एक नहीम है। तो ये 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी कुछ गंभीर आशंका बताई जा रही है, कुछ लोग अभी गंभीर भी हैं और इसमें कुछ पुलिस कर्मी भी गंभीर हुए हैं, संभल सीओ और संभल एडिशनल एसपी और डीएमपी। अच्छा, इनकी उम्रें क्या बताई गई हैं? जी इन जो लोग पुलिस फायरिंग में जाँ भाग हुए हैं उनकी उम्रें? सर एक ही उम्र है, करीबन ये सब जितने भी जो चारों मृतक हैं सबकी उम्र 35 से 40 के आसपास उम्र है इनकी। ये नौजवान युवा हैं सभी। अच्छा जी, ये जो हालात बने हैं इसकी अहम वजह क्या हो सकती है? इतना पथराव हुआ, इससे पहले भी मस्जिद का सर्वे हुआ था 2 दिन पहले, अब फिर सर्वे हुआ, तो आवाम इतनी पुरतशद्दुद कैसे हो गई? क्या हालात बने? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज ये सर्वे हुआ था, आज से 2-3 दिन पहले सर्वे हुआ था, ये इसकी जो रिपोर्ट है जल्दी कोर्ट के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन इसमें आज संडे का दिन था, सुबह करीबन 5 बजे से जो सर्वे की टीम थी बिगड़ बताए यहाँ सर्वे किया गया और सर्वे चल रहा था। जब ना तो कमेटी को कोई भी मतलब सूचना दी, जो सर्वे टीम आई हुई थी, और फिर उसके बाद जब सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी, अंदर सर्वे चल रहा था, उसके बाद पता चला मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि सर्वे चल रहा है। तो इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जो भड़क गए और फिर उसके बाद पथराव स्टार्ट होना चालू हो गया। अफवाह भी फैलाई गई थी इस दरमियान, कुछ अफवाह फैलाने की भी खबर आई है कि कुछ अफवाह फैलाई गई? जी कुछ अफवाह फैलाने की भी अफवाह फैलाई जा रही थी। सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ मूर्ति स्थापित की जा रही है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, अफवाह फैलाई गई थी। यहाँ शांति भंग करने का यानी कि संभल का माहौल बिगाड़ने का लोगों ने बहुत प्रयास किया, जो राजनीतिक पार्टी है। जी मैं यहाँ हमारे वीडियो एडिटर से गुजारिश करूँगा कि विजुअल चलाएं संभल के जो हमें मिले हैं जो पुलिस के दरमियान। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों की मौत हुई है, जो जाँ भाग हुए हैं, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी गई है, लाशें पोस्टमार्टम के लिए, गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं इसमें? जी जैसे जानकारी मिली, जैसे बताया गया, जो 3 ये जो व्यक्ति है जो घायल है, इनको पहले संभल जिला अस्पताल में भेजा गया था। संभल जिला अस्पताल से जानकारी मिल रही कि इन तीनों लोगों के जो नौजवान युवा हैं, इनके सब इनके घर भेजे जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी पोस्टमार्टम की कोई किसी तरह की कोई सूचना या जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं? इसमें बताया गया है कि 15 लोग अभी जख्मी बताए जा रहे हैं और करीबन 4 पुलिस अधिकारी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस की गोली लगने से कितने लोग जख्मी हैं? पुलिस की गोली लगने से बताया जा रहा है कि 15 लोग जख्मी हैं और ये 4 की मौत हो चुकी है। ये मुस्लिम समुदाय के लोग दावा कर रहे हैं। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप अंसार मलिक। हमारे नुमाइंदे अंसार मलिक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद थे, जो वहाँ की ताज़ा जानकारी हमें दे रहे थे कि हालात किस तरह ख़राब हुए। सुबह की अव्वलीन सातों में ये सर्वे किया गया और उसी पर वहाँ की आवाम भड़की, शक व शुबहात पैदा हुए, आवाम ने एहतजाज शुरू किया जो पुरतशद्दुद हो गया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी इस पर सख्त तनकीद की है कि इतनी अव्वलीन सातों में सर्वे कराने की क्या ज़रूरत थी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि संभल का वाक़या हुकूमत की जानिब से जानबूझकर कराया गया ताकि इंतखाबी अमल में की गई नाइंसाफ़ी से बयानिए का रुख मोड़ा जा सके। इन्होंने सुबह की अव्वलीन सातों में सर्वे का काम शुरू करने पर भी सवालात उठाए। इन्होंने कहा है कि संभल के हालात बीजेपी की सरकार और इसकी इंतज़ामिया ने ख़राब किए हैं।
एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने से पहले मरकजी हुकूमत ने इतवार को कुल जमाती इजलास तलब किया। इस मीटिंग का मकसद पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के हमवार तरीके से काम करने के लिए जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करना था। दरियासना अपोजिशन ने बताया कि अपोजिशन किस मसले पर बात करने जा रही है। पार्लियामेंट का ये सेशन काफ़ी हंगामा ख़ैज़ रहने की उम्मीद है। अपोजिशन अदानी ग्रुप के धांधलियों का मसला उठाने का इरादा रखता है। उनको नियंत्रित करने वाली सरकार से हम क्या आशा कर सकते हैं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एक अदालत ने 2300 करोड़ का, यहाँ नहीं, विपक्ष नहीं कह रहा है, अमेरिका की अदालत कह रही है, न्यूयॉर्क में कह रही है, उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है, उसके बाद भी अगर सरकार न ले तो ये बात साबित हो जाएगी इस सरकार को ये सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं चला रहे हैं, अडानी चला रहा है। तो इसके अलावा कल की जो नतीजे रहे, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कांग्रेस को समझ आना चाहिए, एक है तो सेफ है, अपने देश का नारा बन गया है, सारी चीजें हैं और पूरी तरीके से ये महाराष्ट्र में सफल। ये नारा अडानी के लिए, अगर अडानी के लिए है, एक है तो सेफ है, तो उस पर हम प्रतिकार करेंगे, उठाएंगे। सर, सरकार वक्फ बिल भी ला रही है, वक्फ बिल भी सर जो है बिजनेस में लिस्टेड है। देखिए, सबसे पहले जो हम मुद्दे उठाने जा रहे हैं, हमने उस पर चर्चा की। फिर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के लिए वक्फ कानून में तरमीम समेत 16 बिल हुकूमत के एजेंडे में शामिल हैं। 5 बिल पेश करने और मंजूर करने के लिए दर्ज हैं, जबकि 11 बिल गौर और मंजूरी के लिए हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मुद्दत कार में तोसी के अपोजिशन अरकान के मुतालबे के दरमियान JPC के चेयरमैन जगदीम्बक्का पाल ने जुमेरात को कहा कि उनकी रिपोर्ट तैयार है और वो इस पर शकवार बहस करेंगे। पाल ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बिल को JPC को भेज दिया है, लिहाजा वो जो भी फैसला करेंगे वो वही करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल, जिसे गौर-ओ-कौस और मंजूरी के लिए दर्ज किया गया है, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की मुश्तरका कमेटी के जरिए जांच की जा रही है। पैनल सरमाई इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पैनल को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त में तोसी का मुतालबा कर रहे हैं। सरमाई इजलास दिसंबर तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामान गौरव गोगोई ने कहा है कि इन्होंने अडानी का मसला उठाया है और हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपोजिशन के जरिए उठाए गए मसाइल को तरजीह दे। इन्होंने कहा है कि हमने महाराष्ट्र में वही मसाइल उठाए जो हमने झारखंड में उठाए थे, चाहे वो SC ST और OBC के हुकूक़ हों या बेरोज़गारी या इफ़रात ज़र का मसला हो। इन्होंने कहा है कि झारखंड का फ़ैसला महाराष्ट्र के फ़ैसले से मुख्तलिफ है। हम फ़ैसले को कबूल करते हैं। हम दोनों रियासतों के फ़ैसलों का जायज़ा लेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे।
it is the duty of the government to run the parliament smoothly. And if they are so confident after the recent elections, then they should have absolutely no qualms about taking the issues raised by the opposition parties first. We have raised the issue of Adani, we have raised the issue of Manipur, we have raised the issue of atrocities against women, OBCs, STs and STs, their demand for a caste census. कुल जमाती इजलास खत्म होने के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भारत के आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए हुकूमत का मंसूबा पेश किया। इन्होंने कहा कि इजलास कल से शुरू होगा। मंगल के रोज़ कोई लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आइन को अपनाने का 75वां साल 26 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा 75 साल मुकम्मल होने पर आइन हाउस में दोनों ऐवानों के अरकान के साथ यौम दस्तूर मनाया जाएगा। सदर द्रौपदी मुर्मू वहां खिताब भी करेंगी और इसके साथ ही हम कुछ अहम दस्तावेजात जारी करने जा रहे हैं। बीजेपी रुकन पार्लिमान और अदाकारा कंगना रनावत ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज पर बात की। इन्होंने उद्धव ठाकरे और MVA को उनके घर को मुनज़्ज़म करने के लिए तनकीद का निशाना बनाया। ये तो खैर अब हमारी जो पार्टी है उनका ये बनता है, इट्स देयर प्रोगेटिव। और हम लोग तो खैर जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो पार्टी है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सबकी एक से बढ़कर एक हमारे पास नेतृत्व के लिए लोग हैं। तो उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी तरीके से हार होगी, आपको ये उम्मीद थी? ये मुझे उम्मीद थी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप देखें इतिहास गवाह है और मेरे काफी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा, उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फर्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। कांग्रेस पर पीएम ने सिर्फ परिवार और लड़ाने की राजनीति करने का आरोप लगाया, कैसे देखते हैं? उनको भी एक पब्लिक से काफी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है ये देश। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में आलूदगी का असर पहले के मुकाबले में कम हुआ है, लेकिन फिर भी जगह जगह धुंध और धुंध वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। धुंध का असर ज़िला गाज़ियाबाद में भी देखा जा सकता है। लोग आंखों की जलन और सांस लेने के मसाइल में कमी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही तेज़ हवाओं और एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले के मुकाबले में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यह फैसला किया है कि जब तक जाली वोट डालने के अमल पर रोक नहीं लगाई जाती, बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। बहुजन समाज पार्टी BSP के सरबराह मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में इस बार जो वोटिंग हुई और इसके बाद जो नताइज सामने आए, इससे लोगों में आम बहस चल रही है कि पहले मुल्क में बैलेट पेपर के ज़रिए इलेक्शन जीतने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ करता था, फर्जी वोट डाले जाते थे और अब ये काम EVM के जरिए भी किया जा रहा है। RJD लीडर मनोज झा ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब के दौरान पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा देखा, लोगों को रिवॉल्वर से डराया धमकाया गया। हर कीमत पर अमन बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए, चाहे वो हुक्मरान जमात की हुकूमत हो या अपोजिशन पार्टी की। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की इमेज अच्छी नहीं है। बहरहाल फिर भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि शांति बरकरार रहे किसी भी कीमत पर, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो। लेकिन यूपी पुलिस की मिरर इमेज नहीं क्या रोशनी डालूं। हमारे विधायक दल, हमारे शीर्ष नेतृत्व
और महागठबंधन विधायक दल की बैठक हो, उससे पहले मैं टिप्पणी कर दूं, ये उचित नहीं है। रही बात हेमंत जी, ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है। पूरे महागठबंधन ने उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा। तेजस्वी जी बार बार कहते थे वापसी होगी, हेमंत जी की सरकार की वापसी होगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने मुसलसल तीसरी बार जमतारा सेट से कामयाबी हासिल की। इस सिलसिले में इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी का गुरूर तोड़ा है। इन्होंने कहा है कि मुझे गालियां दी जा रही थीं कि मैं बांग्लादेशी हूं, लेकिन आपने इसका नतीजा देख लिया। भाजपा नहीं आएगी। शिवसेना के रहनुमा संजय राउत ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के गैर मुतवक्किल नतायज के लिए साबिक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। इन्होंने कहा है कि चंद्रचूड़ का नाम तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। इन्होंने कहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर का ओहदा देने के खिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ महाराष्ट्र इंतखाबात के गैर मुतवक्किल नतायज के जिम्मेदार हैं। इन्होंने रियासत में चलने वाली पार्टी के निशान और गैर आइनी हुकूमत से जुड़े मामले पर बरवक्त फैसला नहीं दिया। तारीखी फैसला न देने पर जस्टिस चंद्रचूड़ को माफ नहीं करेगी। उनका नाम स्याह हुरूफ में लिखा जाएगा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जहर फैलाने और नफरत फैलाने का काम कर रही है। सभी जानते हैं कि ये लोग 2024 में झारखंड खो चुके हैं और 2025 में बिहार भी हार जाएंगे। सब तो एक ही है ना, ये देश एक ही है, राज्य एक ही है, तो अलग कौन है? ये बांटने का काम और जहर फैलाने का काम तो भाजपा करती है, नफरत फैलाने का काम ये तो सब लोग जान रहे हैं। ये लोग झारखंड हारे हैं 24 में और 25 में बिहार हारेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। उर्दून के दारुल हुकूमत के करीब वाक़ इस्राएली सिफारत खाने पर फायरिंग में 1 हलाक, हमलावर भी मारा गया। ईरान का नए सेंट्रीफ्यूजस का मंसूबा तशवीशनाक है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका रद्द अमल। इसराइल पर तवील फासले पर मार करने वाले 5 मिसाइल दागे जाने की इत्तला। जनूबी लुबनान के कई देहात खाली करने की इसराइली वार्निंग। संबल में मस्जिद सर्वे पर अवाम मुश्तइल। सुबह की अव्वलीन सातों में सर्वे पर अवाम का शक व शुबहात। हंगामों के दरमियान पुलिस फायरिंग में 2 नौजवान जाँ बहक। कल से पार्लियामेंट का होगा आगाज। 5 बिल्स हो सकते हैं मंजूर। 11 बिल्स की पेशकशी। वक्फ तरमीमी बिल पर सबकी नजरें। बीजेपी अब कभी झारखंड नहीं आएगी, कांग्रेस लीडर इरफान अंसारी का रिमार्क। संजय राउत ने महाराष्ट्र की हार के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया। और जब तक ईवीएम के जरिए धांधली बंद नहीं होती, बहुजन समाजवादी पार्टी किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, मायावती का ऐलान।